बैठो बेटा, बैठ जाओ। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फवाद की और तुम्हारी शादी जिन हालात में हुई, मैं जानता हूं बेटा कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा। फवाद अभी ज़हनी तौर पे शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने बेटे को जानता हूं, वो वक्ती तौर पर रद्द-ए-अमल कर रहा है। बहुत जल्द वो नॉर्मल हो जाएगा। और बेटा, मुझे तुम पर भी भरोसा है। वकार ने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। मुझे उम्मीद है बेटा, तुम अपनी मोहब्बत और खिदमत से फवाद का बहुत जल्द दिल जीत लोगी। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारे लिए भी इतना ही मुश्किल है जितना फवाद के लिए है। अब तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देना और इस रिश्ते को मजबूत करना। और बेटा, तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम परेशान मत हो। वकार अहमद का घर छोड़ा है, यहां भी तुम मुझमें वकार अहमद ही देखोगी। बेटा, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि तुम जैसी मेरी बहू वो सुलझी हुई और समझदार। आज से ये घर तुम्हारा है। तुम जिस तरह रहना चाहो रह सकती हो। तुम जो करना चाहो कर सकती हो। तुम हर तरह से आजाद हो। अब मेरा ख्याल से बेटा, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। मैं राबिया से कहता हूं वो तुम्हें फवाद के कमरे में ले जाए। मैं उस नालायक को देखता हूं, पता नहीं कहां गायब हो गया है। अरे भला कोई नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़ के चला जाता है? अब मैं अभी जाके उसके कान खींचता हूं। तुम परेशान मत हो। राबिया, राबिया बेटा, अलीजे को फवाद के कमरे में ले जाओ भाई। मैं उसे भेजता हूं बेटा। चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। कैसे एक पल में मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा स्टेटस सिंगल से मैरिड में बदल गया। एक ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दिया गया जिसे मैं जानता ही नहीं। मैं कैसे उसे कबूल करूं? पापा ने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। काश मैं अभी लंदन से वापस ही नहीं आया होता। ये बला तो मेरे सर से टल चुकी होती और मेरे वालिद मोहतरम को इस भरी महफिल में सूली पर चढ़ाने के लिए सिर्फ मैं ही नजर आया। रहमदिली और खुदा तरसी की भी कोई हद होती है। कैसे कोई अपनी ही औलाद को कुर्बान कर सकता है? बरखुरदार यहां सोचो में गुम खड़े हो और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूं। तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए अपनी दुल्हन के साथ। पापा, मैंने यह निकाह सिर्फ आपके मजबूर करने पर किया क्योंकि आपने वहां हामी भर ली थी। लेकिन अब इस रिश्ते को निभाने के लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मुझे तुमसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। अरे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जो आपने मेरे साथ की है। देखो बेटा, आने वाले दिनों में तुम्हें अंदाजा होगा कि मैंने तुम्हारे हक में कितना बेहतर फैसला किया है। क्या? अलीजे बहुत अच्छी लड़की है। तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे। जिस लड़की को उसके बचपन के मंगेतर ने ठुकरा दिया, वही लड़की आपने मेरे गले बांध दी। और प्लीज मत करो ऐसी बातें। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। कभी तो मेरी तरबियत की लाज रख लिया करो। क्या कमी रह गई है मेरी तरबियत में? पापा, आप भी ना, तरबियत कहां से आ गई? हर बात के बीच में तरबियत ले आते हैं। अरे मेरी ख्वाहिशात का खून हुआ है, मैं मातम भी ना करूं? देखो, खुशी के मौके पर मातम नहीं करते हैं। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, बहुत हो गया। और हाँ, अलीजे अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है
मुझे कोई शिकायत सुनने को ना मिले। ठीक है, आप जाएं पापा, मैं जाता हूँ थोड़ी देर में रूम में। गुड गुड बॉय। जिंदगी में आया तो मेहमान की तरह, पर बस गया है जिस्म में वो जान की तरह। अल्लाह मेरे मुझको वो ज़र्फ़ अता कर, मैं मानता रहूं उसे एहसान की तरह। अब नई शामें हैं, अब नए सवेरे हैं, फिर किसी ने चाहत वाले दिल के तार छेड़े हैं। चाहते उल्फते राहते मैनू रास